कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी बोले, 10 मार्च को बदल जाएगा बुलडोजर का ड्राइवर। दरअसल पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी कांग्रेस की सदर सीट से प्रत्याशी लुईस खुर्शीद के चुनाव में समर्थन जुटाने पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। इस सरकार के बुलडोजर को केवल 1-2 कौम के ही घर दिखाई देते हैं। आगामी 10 मार्च को बुलडोजर का ड्राइवर उतार दिया जाएगा। शहर में नुक्कड़ सभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सीएम योगी पर हमला करते हुए कांग्रेस पार्टी को जब गोरे अंग्रेज खत्म नहीं कर पाए तो यह काले अंग्रेज क्या खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि विरासत में हमारा खून है, गद्दारों का खून नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब और सिखों की बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह को देश का प्रथम नागरिक बनाया, मनमोहन सिंह को 10 साल पीएम बनाया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मोदी का कहना है कि पश्चिम की सभी 58 सीटें वह जीत रहे हैं। मोदी 58 सीटें जीत रहे, वहीं योगी कह रहे 400 सीटें जीत रहे हैं। यह फैसला जनता करेगी। 10 मार्च को बीजेपी की केवल 58 सीटें ही आने वाली हैं। आइए अब आपको आगे सुनाते हैं कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की पूरी स्पीच। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज, फर्रुखाबाद। तो साफ नहीं किया हो। और हम लोगों के बारे में एक चीज कही जाती थी, मैं समझता हूं वो जिंदगी में हिंदुस्तान की आत्मा है कि ये प्रमोद तिवारी और सलमान खुर्शीद की जोड़ी नहीं है, ये राम और रहीम की जोड़ी है। यही कहा जाता था पूरे सही कहा लुईस जी ने कि विधानसभा में हम दोनों साथ थे। मैं नेता था, लुईस जी को आपने विधायक बनाकर भेजा था। पर मैं आपसे कहूं, बड़ी तकलीफ होती है फर्रुखाबाद को लेकर। उस समय अगर मुझे जरूरत पड़ती थी, पार्टी को जरूरत पड़ती थी, उत्तर प्रदेश को जरूरत पड़ती थी, तो एक मेरे फोन पे लुईस जी फर्रुखाबाद की आवाज को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजबूती से बुलंद करती थी, पूरी ताकत से बुलंद करती थी और ये महसूस करा देती थी कि हाँ, फर्रुखाबाद की कोई आवाज है। लेकिन उतने ही शर्म से कहना चाहता हूं, दुख से कहना चाहता हूं, आज जिसको आपने चुन के भेजा है ना, उसने सिर्फ आपको नहीं, उस शख्सियत को भी कलंकित किया है जो उसके पिता थे, मेरे जिगरी दोस्त थे ब्रह्मदत्त जी। ये अपनी आवाज ही नहीं उठाता, बोलता नहीं। लोग कहते हैं तमाम बातें, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि आवाज, बड़ा पुरानी कहावत है, खड़ा खेल फर्रुखाबादी है। तो वैसे ही अगर आवाज भी फर्रुखाबाद की हो तो लुईस खुर्शीद जैसी हो, यही आपसे चर्चा करने आया हूं। और मेरा इनका रिश्ता एक और भी है, ये मुझे राखी बांधती, तो मैं उस कर्ज को भी निभाने भी आया। तो जो लोग मेरे हैं, मेरे कहने पे अगर कोई सुन सकते हो तो मेरे राखी के कर्ज को निभा देना, यही सजा, यही काम है। मनोज गंगवार जी, हल मास्टर साहब, शिवाशीष तिवारी जी, संजीव शुक्ला जी, ब्रजेश पांडे जी, पुन्नी शुक्ला जी, जानकी शुक्ला जी, अनुपमा शर्मा जी, अरुण नोत्री जी, संदेश राजपूत जी, प्रमला लाइल जी और जितने लोग हैं, मैं आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। या कोई भाषण नहीं दूंगा मैं। एक तो आपको थोड़ा सा सूबे से जो आकलन इकट्ठा है वो मैं बताऊंगा। पहले राउंड का वोट पड़ चुका, दूसरे राउंड का प्रचार बंद हो जाएगा, वहां से भी आवाज आ रही है। मैं दावे से कहता हूं,
जिंदगी में जितने चुनाव मैंने लड़े कभी नहीं हारा, 10 चुनाव लड़ा है, मेरा अंदाजा हमेशा सही निकलता है। मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इन दोनों राउंड में तो हार चुकी है। 100 का आंकड़ा नहीं पड़ने जा रही है। 10 मार्च का जो सूरज निकलेगा वो तो भाजपा राज्य होगा, और जब सूरज अस्त होगा तो उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का छल छद्म झूठ पाप की सरकार का अंत हो जाएगा। ये मैं आपसे दावे से कह रहा हूं, मेरा आकलन कभी गलत नहीं। और जो सरकार बनेगी, बस इतना इशारा कर दूं कि आप लुईस जी को लुईस जी नहीं मंत्री जी कहेंगे, ये मैं आपसे साफ कर देता हूं। इसमें कहीं कोई आपके दिलो दिमाग में शक हो तो बहाना, मेरे दिमाग पे भरोसा करिएगा, बस इतने मैं कह रहा हूं आपसे। देखिए साथियों, ये चुनाव किस आधार पर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जाना है, और फर्रुखाबाद से तो सापा पहले ही चली गई। बहुत सोच समझ के उन्होंने यहां उम्मीदवार नहीं उतारा। सोचना चाहिए दूर तक, क्यों नहीं उतारा। कुछ तो वजह रही होगी। तो अब लड़ाई किससे? कांग्रेस बनाम भाजपा, कांग्रेस बनाम भाजपा के अलावा लड़ाई किससे रही? इसको आप समझिए। मैं जरूर एक बात कहूंगा कि अगर सापा ने नहीं उतारा है तो बहुत सोच समझ कर न उतारा होगा। नीचे झुक के निकलियो, कहीं कुछ तो होगा इसके पीछे। तो मैं आपसे और बातों कर रहा हूं। अरे ये हिल जाएगा। उसके पहले एक बात बैठ रहा हूँ, बैठ रहा कि देखो चुनाव किस मुद्दे पे हिल होगा। जाएगा ये, बैठ रहा हूँ। चुनाव होगा 5 साल के भाजपा के जो कार्यकाल रहा है उस पर होगा। क्या भाजपा ये बता रही कि हमने महंगाई कम कर दी? क्या भाजपा ये बता रही कि हमने नौकरियां दे दी, बेरोजगारी खत्म की? क्या भाजपा ये बता रही है कि हमने ये काम ऐसा किया है जिस पर हमको वोट मिलना चाहिए? भाजपा को ठीक है, मुसीबत में होता है। अब अब्बा जान याद आ रहा है, अब्बा जान याद आ रहा है। भाजपा को क्या याद आ रहा है? कब्रिस्तान याद आ रहा है। ठीक कर रहे हो, जहां जाना है अगर वो याद आ जाए पहले से तो अच्छा। तुम्हारी सरकार को होना जाना है। मैं जाति किसी के बारे में कुछ नहीं कहता व्यक्तिगत, लेकिन हाँ, तुम्हारी सरकार के लिए कब्रिस्तान इंतजार कर रहा है संस्थान में। और क्यों इंतजार कर रहा है? ऐसी निकम्मी सरकार को रहने का अधिकार नहीं कि बाप मरता रहा ऑक्सीजन की कमी से कोरोना में, बेटा तड़पता रहा लेकिन अपने बाप को ऑक्सीजन नहीं दे पाया। ऐसी सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं। आपने देखा हो, पति मर रहा था, पत्नी कोशिश कर रही थी ऑक्सीजन की, नहीं मिला तो अपने मुंह से देने की कोशिश कर रही थी, फिर भी नहीं बचा पाई। तो ऐसी सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं है। और अगर इसको एक भी वोट मिला तो पाप होगा। जो लोग मरे हैं उनके साथ नाइंसाफी आपकी होगी। अगर आपके अंदर जरा भी धर्म है, कर्म है, ईश्वर परवरदिगार की तरफ आपका प्यार है, इज्जत है, तो ऐसी सरकार को खत्म कर दो जिसने लाखों करोड़ों लोगों को मार डाला हो अपनी बद इंतजामी से। ये सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं। बहुत सी सरकारें देखी आएंगी, मैंने तो न जाने कितने सरकारें कुछ विधानसभा में 9-10 देखी, तो मैंने ऐसी बेरहम सरकार नहीं देखी। अपनी ऑक्सीजन बाहर भेज दोगे, अपनी दवाई बाहर भेज दोगे, इसलिए कि मोदी जी की तस्वीर लग जाए विदेशों में, और खुद अपने लोग तड़पाओ। मत भूलना, याद करो, कोई न कोई तुम्हारा रिश्तेदार जान पहचान का कोरोना में मरा होगा। और कोरोना आया क्यों? मैं तो कह रहा हूं, चैलेंज चल रहे, रिकॉर्ड कर लो, मुझे मेरे खिलाफ मुकदमा कर देना।
चाहे कोरोना यहाँ पे नहीं पैदा हुआ, ये चीन के वुहान शहर में पैदा हुआ। सारे कांग्रेस के नेता गए, विपक्ष के नेता गए और मोदी जी से हाथ जोड़ा कि आप हवाई जहाज बंद कर दो जो दूसरे देशों से आ रहे हैं। पर मोदी जी ने बंद नहीं किया, क्योंकि उनके आका आ रहे थे, मालिक आ रहे थे, और उनका नाम ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। उन्हें चुनाव जिताने के लिए हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को जिसने कुर्बान कर दिया हो, ऐसे आदमी को अगर सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं और एक वोट भी मिलेगा तो आप भी उस गुनाह के गुनहगार हो जाओगे जो गुनाह इस मुल्क में हुआ। मैं आपसे एक चीज नहीं कहता, अगर ना आते ट्रंप साहब तो ऐसा क्या हो जाता, पर भूल गए ये हिंदुस्तानियों की आह लगती है तो बड़ी बड़ी हुकूमतें और तख्ते पलट जाते हैं। मोदी जी आप ट्रंप को ले आए तो ट्रंप भी चले गए और कुर्सी पर जीत नहीं पाए चुनाव, ये हिंदुस्तानियों की आह। मैं आपसे जज्बाती जरूर हूं, मैंने भी होगा, जो लोग मेरे साथ के हो उनसे कहना चाहता हूं कि योगी जी आजकल क्या बोल रहे हैं अब्बाजान कब्रिस्तान के बाद, बुलडोजर चला था और फिर चलेगा। बुलडोजर चलाना योगी जी का काम, और बुलडोजर जो तुम्हारा योगी जी चलता है, मैं तुम पे इल्जाम लगाता हूं, दो जगह आके रुक जाता है। अगर किसी ब्राह्मण का घर गिर जाए, मुसलमान का घर गिर जाए, गरीब का गिर जाए तो वो गिर जाता है, और तुम्हारे बड़ा सा बड़ा पापी, बड़ा सा बड़ा अपराधी और भारतीय जनता पार्टी का अंगौछा ओढ़ ले तो अपराधी से महात्मा हो जाता है। मैं बात नहीं करता कानपुर के जिन लोगों ने पुलिस वालों पे गोलियां चलाई, उन्हें मरने का जीने का अधिकार नहीं मानता, लेकिन उस मासूम बेटी खुशी का क्या कसूर था? 48 घंटे पहले शादी हुई थी और उस पर इल्जाम क्या है? उसमें गोलियां नहीं चलाई, उसने किसी को मारा नहीं, उस पर इल्जाम है कॉन्स्पिरेसी का, षड्यंत्र का। आप बताओ, हमारे आपके यहां जब बहू आती है तो उसके घूंघट हटने में 3-4 दिन, हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं, और उसको इसलिए कर दिया कि खुशी दुबे थी, नाबालिग थी, और फिर भी उसको भेज दिया। अरे मैं प्रियंका गांधी को सलूट करता हूं, उन्होंने उसकी बड़ी बहन को विधायक का टिकट देके कानपुर से चुनाव, जिससे दोबारा कोई खुशी दुबे मुख्यमंत्री जी पैदा न हो सके। तो भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ रहा है? उन्नाव बहुत दूर नहीं है आपसे। पहले बेटी के साथ बलात्कार हुआ तो वहां पहुंचने वाली पहली शख्सियत का नाम कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी, और वो न लगती तो सजा न मिलती। और आज मैं आया हूं लखनऊ से चल के, तो रास्ते में उन्नाव पड़ा, आज सुर्खियों में उन्नाव। एक मंत्री रहे हैं, कभी मंत्री प्राप्त दर्जा, उनके भतीजे ने एक हरिजन लड़की को उसके घर से उठाया, ले गए, बलात्कार किया, उसके साथ गला दबा दिया, और दूसरी तरफ बेशर्मी के साथ भाजपा के नेता बोलते हैं यहां कानून का राज है। याद रखना, इन बेटियों की अस्मत लूटने वालों की आह से बड़े बड़े तख्ते पलट जाते हैं। भाजपा तुम्हारा भी तख्ता इन्हीं आहों से पलटेगा, बेगुनाह पलटेगा। दूसरी मैं देख रहा हूं, आंख तक निकाल ली गई बेटी की। तीसरा बगल में देख रहा हूं मैं, हाथरस में। अरे जीते जी इज्जत तुम नहीं दे सकते, क्योंकि वो दलित की बेटी थी, इसलिए तुमने उसे मिट्टी का तेल छिड़क कर परिवार वालों के बाहर से दरवाजा बंद करके रात में जला दिया, जबकि हिंदुओं में दाह संस्कार सूरज डूबने के बाद नहीं होता। कितने जुल्म की दास्तान बताऊं इनकी, तो सोच लो, समझ लो। 5 साल में ये कहानी है,
और उसके बाद फिर लाइसेंस दे दोगे, सुरक्षित नहीं रहोगे। फैसला आपका होना चाहिए। दूसरा, सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं, मैं इलाहाबाद, सही कहा सलमान साहब ने, इलाहाबाद से चल के आता हूं, संगम की धरती से आता हूं, प्रतापगढ़ से आता हूं। मैंने अपनी आंखों से गंगा के पुल से दूसरी तरफ 3-4 हजार लाशों को बालू में लपेटकर दफन होते देखे। न जाने कितने मुसलमानों को आग के हवाले कर दिया गया, कितने हिंदुओं को कब्रिस्तान पहुंचा दिया गया, क्योंकि इस जुल्मी सरकार ने कोरोना से मरने वाले बाप को बेटे की सूरत देखने की इजाजत नहीं दी। कितना माफ करो, कितना बर्दाश्त करोगे, और करोगे तो ऊपर वाला भी तुम्हें माफ नहीं करेगा अगर किसी ने वोट ही भाजपा को दिया। मैं आपसे आगे बात करता हूं महंगाई की। मैंने बहुत सी हुकूमतें देखी और सलमान साहब से बहुत कुछ सीखा। आप बताओ, कभी इस मुल्क में 220 रुपए का कड़वा तेल कह लो, सरसों का तेल कह लो, बिका था? और सरसों तो 60 रुपए 65 रुपए में से ज्यादा बिकी नहीं, तो ये 220 कैसे हो गया? मैं बताता हूं आपको। एक ऑयल सिंडिकेट और उसको चलाने वाली चाबी अडानी के हाथ है। देश के हवाई जहाज पे मोदी घूमते हैं, पूरे हिंदुस्तान की सरसों एक जगह खरीद के रख दी और उसके बाद 200 रुपए रेट निकाल दिया सिंडिकेट ने। आज उसी वजह से 220 में खरीदने को मजबूर हैं। आप शायद वो दर्द न समझ पाए। मुझसे औरतों ने कहा, भैया हम घर वालों को पानी में सब्जी बना के दे रहे। वारे सरकार, अरे उसको तो छोड़ो, एक दिया था इन्होंने उज्ज्वला योजना में चूल्हा और सिलेंडर, बड़े खुश हो गए लोग कि लकड़ी गई, अब तो गैस में खाना बनेगा, उसी में लोकसभा निकालने गए। पर जरा बताओ, जब सलमान साहब विदेश मंत्री थे तो उस समय गैस के सिलेंडर का दाम 300 रुपए, आज कितना हो गया? 1000 रुपए। अरे ये जो बजट है इसमें 44 और बढ़ा, जा रहा है 1100 के पास, तो 300 का 1100 कर दिया। और मालूम है चूल्हा जो फ्री में दिया था, जिससे बड़े आप कुछ हुए, तो उसकी कीमत क्या है? 500-600 रुपए। तो अगर 4 सिलेंडर आपने खरीद लिया तो 2800 रुपया, 3000 रुपए तो आपने अपने जेब से निकाल के दे दिया। 500 का चूल्हा और 2800 आपकी जेब से निकल के तिजोरी में अडानी और अंबानी के पहुंच गया। इसी को कहते हैं मछली फंसाना कटिया लगाते हैं। आपको फंसाया, तय करो, आप फैसला करो। और मैं तो सबसे बड़ी चुनौती देता हूं अपने नौजवानों को। आपने भी सोचा था 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, चलो एक बार मोदी को मौका देते हैं। मिला रोजगार किसी को? जिनका था उनका भी छीन गया। मैं नहीं जानता कितने लोग गांव से रिश्ता रखते हैं। अरे मजदूरों को 1,000 2,000 किलोमीटर पैदल अगर आना पड़ा है, किसी भाजपा के राज में आना पड़ा है, भूखे प्यासे तड़प। और जब हमने ट्रेन लगा दी कि कम से कम घर पहुंच जाए, तो कहता है कि भड़काया कांग्रेस वालों ने। बेशर्मी की हद। भाजपा में नेता कैसे बनता है मालूम? सुन लो फार्मूला। जो थोड़ा बहुत झूठ बोल लेता है मंडल में रहता है, जो उससे बड़ा झूठा होता है वो जिला पहुंच जाता है, और जो उससे भी बड़ा झूठा होता है प्रदेश में पहुंच जाता है, और सबसे बड़ी कुर्सी पे वो पहुंच जाता है जिसका कोई मुकाबला झूठ बोलने में नहीं करता। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन आप समझ गए। अब तो बीवी भी कहने लगी अपने पति से जब गुस्सा होती, वो जब झूठ बोलता है कहती क्या तो भी मोदी हो गए हो क्या? कानपुर में एक दुकान है लड्डू की, ठग्गू के लड्डू।
सही बात कह रही जी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा। क्या है इस देश को, ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, इस देश की संस्थाओं को बचाने का चुनाव है। और मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, हर युग में, हर राज्य में जब हुकूमत जाती तो उतरती है तो तुम अपने दिमाग से समाज को उस तरफ ले जाते हो जहां देश बच जाता है, संविधान बच जाता है। एक बार फिर बचा लो, यही आपसे कहने के लिए आया। बहुत सी बातें हैं कहने को, स्थानीय मुद्दे इन्होंने उठा लिए। अब कैंडिडेट तो एक सोता रहता है, दूसरा जाके वहां गरजता रहता है, आपकी आवाज उठाता रहता है। अब मैं पिछली बातों पे नहीं जाऊंगा कि भाजपा के अंदर बैठ के किसने किसको मरवाया था, ये फर्रुखाबाद वाले दिन चल जाए, पुराना इतिहास उठा लेना। विधानसभा में मैंने ही श्रद्धांजलि दी थी, उस समय क्या आरोप लगा। तो ये वो लोग हैं जो जरूरत पड़ने पे अपने का कत्ल कर देते हैं, तो फिर समाज में हिंदू मुसलमान को बगैर बांटे, बगैर उनकी लाशों पे सियासत नहीं कर सकते। क्या आज योगी जी कह रहे हैं कि मैंने ये काम किया, मुझे फिर दोबारा मौका दे दो? अरे योगी जी जनता कहां से मौका दे दे, ये अमित शाह ही नहीं चाहता कि तुम दोबारा लौट के आओ, तुम्हारा कमाल कर दिया। कभी सुना है देश का प्रधानमंत्री जिसे बिना 2 भाषण दिए नींद नहीं आती? पूरा पहला राउंड निकल गया, दूसरा राउंड निकल गया, उत्तर प्रदेश आए ही निपटा दिया। समझ रहे हो? बड़ा खेल फर्रुखाबादी वही हो रहा। अब भी न समझो तो फिर नहीं समझ पाओगे। कभी सुना था कि मोदी की मीटिंग में उनका पता चला तो रात को सो को उठे और बोलने लगे। योगी जी कर सकते, अमित शाह कर सकते, पर वो नहीं आए। अरे आज से कैसे पंजाब जा रहे थे, 70,000 कुर्सी पे 400 लोग बैठे थे, रास्ते से लौटना पड़ा और वहां 700 किसान मरे हैं, 700 किसान इंतजार कर रहे थे। आओ चढ़वा दिया था गाड़ी हमारे ऊपर, रौंद डाला था ये लखीमपुर शाहजहांपुर के बगल में, हिम्मत नहीं पड़ी। 56 इंच 26 इंच करेंगे। अब आएंगे, देख लिया नब कि अब चल नहीं रही है, और जब नब ना चले जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाओ, चाहे डबल सिलेंडर लगा दो, वो दोबारा तो उठने वाला है नहीं। सपना देख रहे थे ये मोदी हमारी भाजपा, चलिए ये चाहे जितना अंधेरा करें, लाइट निकालें, बंद करें, पर अब जन जन की आवाज है। भाजपा का जाना तय है और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का आना तय है। अपनी बहन के लिए हाथ जोड़कर अपील करता हूं, और जब अपील करता हूं तो मेरे 2 हाथ दिखाई पड़ते। यही चुनाव निशान है, इस पर वोट डालिए। और जब बटन दबाने जाना, कोरोना में दम तोड़ती हुई लोगों को मत भूलना। जब जाना तो 1100 रुपया वाला, 1000 रुपया वाला सिलेंडर मत भूलना, 110 रुपया वाला पेट्रोल मत भूलना। जब रोजगार मांगो तो लाठियां मिले, वो भी मत भूलना। और मत भूलना इस बात के लिए जिन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है, अगर बचाना चाहते हो तो कांग्रेस को लाना होगा। धन्यवाद। जय